आरजेडी और कांग्रेस ने, मूल रूप से आरजेडी ने अपने सहयोगी मुकेश सहनी से भी कहा है कि आप भी अपनी सीटों की सूची सौंप दीजिए। आप किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं यह बताइए, ताकि हम व्यवस्था कर पाएं और देख पाएं कहां और कैसे। और आरजेडी ने पूरे बिहार में एक फिर से सर्वे कराने का काम शुरू किया है, ताकि जो आरजेडी के दावेदार हैं, जो कांग्रेस के दावेदार हैं, कृष्णा अलवारू से भी मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई थी, वह भी कह रहे थे कि देखिए चुनाव तो साथ ही लड़ेंगे, चुनाव अलग अलग लड़ने का सवाल नहीं है, लेकिन कोशिश यह है कि एनडीए को हराने के लिए चुनाव लड़ा जाए। तो मुकेश सहनी के यहां भी दरबार अब सजने लगा है, और क्योंकि सबको लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी का वजन इधर के दिनों में बढ़ा हुआ है। अजीत जी बढ़ा हुआ है। उनके पास एक ऐसा वोट है जो इंडिया ब्लॉक का वोट नहीं है ट्रेडिशनली। बिल्कुल, मतलब अगर वो जिस वोट की राजनीति करते हैं वो वोट ले आते हैं एनडीए के तरफ से तोड़ करके, तो वो उसका डबल इम्पैक्ट होगा, उसका दोहरा असर होगा। आधे भी ले आए तब भी जितना ले आएंगे उसका दुगना इम्पैक्ट होगा। अगर वो 3% वोट ले आएंगे तो 6% का डैमेज होगा एनडीए को, और 6% का गेन होगा इंडिया ब्लॉक को। तो इसलिए उनकी पूछ पड़ी है, क्योंकि वो ईबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा वर्ग अपना बताते हैं अपने समूह को, अपनी जातीय, अपना जो जातीय समूह जिसकी उपजातियां हैं। तो और वो ट्रेडिशनली वोट करता रहा है बीजेपी को, जेडीयू को, उस वोट को ले आना है उनको। तो इसलिए कांग्रेस की इतनी पूछ इसलिए नहीं हो रही है, मान लीजिए नहीं होगी, या रिस्क ले भी सकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि दोनों का वोट एक है, कांग्रेस और आरजेडी का वोट एक है, दोनों का वोट एक है। वो वोट आरजेडी, वो बीजेपी या जेडीयू का वोट नहीं है, मुकेश सहनी का वोट जो एनडीए का वोट है। इसलिए एक तो उनकी पूछ है। दूसरे, वो अभी तक एक कमिटमेंट दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में साथ लड़े, 3 सीटें मिली, तब भी वो लड़े साथ में, और उसके बाद 1 साल अब होने जा रहा है वो है साथ में, मोटे तौर पर आरजेडी और इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। उन्होंने कोई दूसरा रास्ता अभी नहीं लिया है। उनको भी एक लग रहा है तेजस्वी यादव के तो साथ हैं, जो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो बॉन्डिंग है दोनों की, दोनों का कमिटमेंट है एक दूसरे के प्रति, और एक दूसरे की मदद करने का जो भाव है, उससे उनका वजन बढ़ा हुआ है। लेकिन असली संख्या क्या है, सीटों का, नंबर ऑफ सीट्स का है। देखिए लिस्ट तो वो देंगे 60 आदमी की, 60 सीटों की लिस्ट देंगे, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कैसे तय होंगे? ये ठीक है कि उनके यहाँ अब इसके बाद आप देखिएगा, जब वो रैलियों में जाएंगे या अपना कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें ज्यादा भीड़ जुटेगी, क्योंकि अब वो सीटों की तैयारी हो रही है, संभावित उम्मीदवार देखे जा रहे हैं, तो जितने संभावित उम्मीदवार हैं वो भीड़ जुटाएंगे। लेकिन अब ये तो अंदर खाने से खबर ये आई कि मान लीजिए कि कहा गया कि कांग्रेस को हम 40 सीट देंगे, मान लीजिए आरजेडी कह रही है कि 40 सीट देंगे, ये बात खबर आई कि 40 सीट कांग्रेस को देने की बात हो रही है। तो अब इसका मतलब कि सीटों की भी बहुत हार्ड बार्गेनिंग शुरू हो गई है। आरजेडी ने 40 सीट से शुरू किया है, जो 2015 का आधार सीट, नंबर ऑफ सीट जिसको मानेंगे, 43 सीट पर उस समय लड़ी थी कांग्रेस। तो उसको आधार बना के कहा कि 40 लड़ेंगे, और कांग्रेस 70 से शुरू करेगी। तो बीच में कहीं बात बननी है, 50 सीट के आसपास बने, 45-50 जितना पर बने, उसी तरह से 60 पर शुरू करेंगे मुकेश सहनी, और 25 से इधर से शुरू किया गया है, या 25 की हरी झंडी है। तो अब जहां जाकर के बात रुके, तो ये सीटों का बंटवारा भी अर्ली हो जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ग्राउंड पर आपको समन्वय बनाने में, एकजुटता बनाने में, अपने लोगों को मैसेज देने में, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक दूसरे के लिए ले आने में। देखिए आज की तारीख में चुनाव जीतने का, बीजेपी के लिए लोग कहते हैं बीजेपी चुनाव जीत जाती, 10 तरह के आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, तो ईवीएम पर। कोई आदमी उसके पीछे बीजेपी की तैयारियां नहीं देखता है। कोई ये नहीं देखता है कि आज जितने कमिटेड कार्यकर्ता बीजेपी के पास है, उतना दूसरा किसी के पास नहीं। बीजेपी का कार्यकर्ता एक तो आइडियोलॉजिकल लेवल पर कमिटमेंट है, दूसरा आरएसएस की वजह से उसके पास एक वर्कफोर्स है, बहुत बड़ा, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। आपके पास नहीं है, आपके पास कैंडिडेट के साथ कुछ, नेता के साथ, कैंडिडेट के साथ कुछ वर्कर्स आते हैं। आरजेडी के पास थोड़ा बहुत है भी, लेकिन बाकी लोगों को अभी बनाना है। वो तब बनेगा जब तीनों चारों पार्टियां अभी एक साथ हो। लेफ्ट के पास वर्कर हैं, तो लेफ्ट के साथ वीआईपी का, कांग्रेस का, आरजेडी का, सबका अलायंस बने, कार्यकर्ताओं की मीटिंग साथ में निकले, तो ये तब होगा जब सीटें तय हो जाएंगी। सीपीआई एमएल की सीटें बढ़ानी है, ज्ञानेश्वर जी आपको पता है, उनकी बिल्कुल कांग्रेस की सीट कम होनी है, नया अलायंस पार्टनर है, उनको एडजस्ट कर रहा है मुकेश सहनी को। तो ये सब सीटों के बंटवारे की बात शुरू कर दी, ये अच्छी बात है। और आप बीजेपी की बात कर रहे हैं अजीत जी, जब कार्यक्रम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कुछ ही देर पहले बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और देखिए पिछले महीने राजीव प्रताप रूडी ने छत्रियों का एक सम्मेलन कराया भी, आपने देखा, सबने देखा, और हमने उस मीटिंग का हवाला भी दिया था जिसमें मैं भी शामिल था। मैं
भोज में शामिल था, मीटिंग में नहीं शामिल था, जो संजय जायसवाल के घर पर जेपी नड्डा ने की थी और हमने कहा था कि जाति पकड़ लो, इसका इशारा किया गया है। तो राजीव प्रताप रूडी ने करा दिया, पता नहीं उससे संतुष्टि मिली, नहीं मिली, कम मिली, अधिक मिली। अभी हमने देखा कि बीजेपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नीरज कुमार बबलू जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। राघवेंद्र प्रताप सिंह और दूसरे जो राजपूत विधायक हैं वो बैठे हुए थे और कहा गया कि 9 मई को फिर से पटना के बापू सभागार में महाराणा प्रताप के नाम पर एक कार्यक्रम होगा, जिसे संबोधित करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत आएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनाथ सिंह भी जुड़ेंगे। तो सोच लीजिए वहां तैयारी इतनी है माइक्रो लेवल, एक एक जाति को, हाँ एक एक जाति को, एक एक जाति की तैयारी हो रही है, वहां बहुत माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है और वर्कर्स का उनके अलायंस बना हुआ है, चूंकि उनका पुराना अलायंस है तो वर्कर्स के बीच तालमेल बना हुआ है। वो तालमेल इधर बनाने की जरूरत है। इंडिया ब्लॉक में सीटों की बात हो जाए, मुकेश सहनी की सीटें तय होंगी तभी जब कांग्रेस के साथ सीटें तय होंगी। एक एक करके इंडिविजुअल सीट तय करने जाइएगा तो वो उसमें तो मामला फैल सकता है। आप सारी पार्टियों को बैठा करके और वस्तु स्थिति सामने रख के, वस्तु स्थिति बता करके, ओपन होकर के तेजस्वी यादव ओपन होकर के जितना बात करेंगे, जितना कैंडिड होकर के बात करेंगे। देखिए कई बार दावपेच जहां काम नहीं आता है ना, वहां आपका ओपननेस काम आता है, आपका कैंडिडेटनेस काम आता है। आप कैंडिड होकर के कहिए ना ईमानदारी से कि भाई ये है और हम लोगों को बीजेपी को हराना है, हम भी अपनी सीटें छोड़ने को तैयार हैं, कांग्रेस अपनी सीटें छोड़े और जो डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी वो भी कम करें, पप्पू यादव को एडजस्ट करें, उनके लोग हैं, अगर वो चुनाव जीत सकते हैं तो आए, वो मजबूत करेंगे इंडिया ब्लॉक को। तो ये ओपन होकर के, ओपन माइंड के साथ बैठ करके अलायंस फाइनल करना चाहिए, सीटों का बंटवारा फाइनल करना चाहिए, क्योंकि बहुत समय नहीं मिलेगा। अभी गर्मी हो गई, अब 44-45 डिग्री टेम्परेचर होगा ज्ञानेश्वर जी, और उसके बाद बारिश होगी और फिर तो चुनाव आ जाएगा। तो कब समय मिलेगा नेताओं को अपना कैंपेन करने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ अपना संबंध ठीक करने के लिए, अपना तालमेल बनाने के लिए? तो ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए है। वैसी के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पप्पू यादव का इस्तेमाल होना चाहिए है, और बाकी कांग्रेस और मुकेश सहनी, इन दोनों को लड़ाने की कोशिश आरजेडी को नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस को कहें कि आप कम करिए, मुकेश सहनी को कहें कि आप ज्यादा मांगिए, एमएल को कहें कि आप ज्यादा मांगिए। ये नहीं, ये सब चीजें तिकड़म ठीक नहीं है। आपको चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है तो तिकड़म मत करिए, राजनीति करनी है तो अलग बात है। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति में तिकड़म करनी है तो कोई और बात नहीं, लेकिन यदि आपको एनडीए से लड़ना है तो एकजुटता दिखानी होगी। लेकिन आप एकजुट रहेंगे कि नहीं रहेंगे यह भी आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि बिहार की खबर क्या है वह तो हम बताते ही हैं। बाकी जो कुछ दिखता है वह आप भी देखते हैं, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।